परिवारों पुलवामा हमले की बरसी पर आज सीआरपीएफ ने शहीद हुए भारतीय जवानों को भारतीय सेना सहित समस्त भारतवासियों ने विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर देश भर में आज श्रद्धांजलि दी गई है। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि देकर उन्हें याद किया। न्यूज फ्लैश टीवी परिवार भी शहीदों को शहादत को शत नमन करता है। 14 फरवरी 2019 को आतंकवादियों ने सीआरपीएफ जवानों से लदी एक बस पर आत्मघाती हमला किया था, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। भारत माता की रक्षा करते हुए शहीद हुए ऐसे जवानों पर हमें गर्व है। 14 फरवरी 2019 को कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला किया गया था। जैश ए मोहम्मद के एक फिदायीन आतंकवादी दस्ते ने इस घटना को अंजाम दिया। आतंकवादियों ने विस्फोटक से लदे वाहन से सीआरपीएफ जवानों की बस को टक्कर मार दी, जिसके बाद 40 जवान शहीद हो गए थे। बड़े दुख के साथ हिम्मत जुटाकर हम आपको बता दें कि आतंकवादियों द्वारा इतना खतरनाक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस तैयार किया गया था कि शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को पहचानना तक मुश्किल हो गया था। उनके कपड़ों के टुकड़े, नेम प्लेट्स और विभिन्न सैन्य प्रतीकों की पहचान पर उनको निशानों के आधार पर ही तिरंगे से लपटा ताबूत उनके घर तक पहुंचा है। इस पुलवामा हमले में एक माता पिता ने अपना बेटा, बहन ने अपने भाई, पत्नी ने अपने पति को खोया और भाई ने अपने भाई को खोया है। शहीदों की शहादत का दर्द और गम अपने दिल में लिए परिवार जीवन गुजार रहा है, लेकिन सरकार ने से उन्हें क्या मिला? शहीद परिवारों का दर्द है कि सरकार ने तो मुआवजा देकर पल्ला झाड़ लिया है। शहीद परिवारों की पीड़ा है कि सब कुछ लुटाकर भी आत्मग्लानि का जीवन जी रहे हैं। शहीद परिवार बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। शहीद स्मारक शहीदों के नाम से सड़क मार्ग, स्कूल और हॉस्पिटल के नामांकन के कार्य अटके पड़े हैं। कटाने की मांग राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, लेकिन शहीद परिवारों को उनके खेत में जाने का रास्ता नहीं मिला। इसके साथ ही ऐसे उदाहरण है जिस पर भारतीय जांच नेताओं को चिंतन करना होगा। हम आपको आज कुछ शहीद परिवारों की दर्द दास्तान से मुखातिब करवाते हैं। शायद सरकार अपनी नजरों से ओझल शहीद परिवारों की सुध ले सके। उन्नाव के अजीत कुमार आजाद, भागलपुर के रतन कुमार ठाकुर, पटना के संजय कुमार सिन्हा, जयपुर के रोहिताश लांबा और भरतपुर के जगजीत गुजर, ये 5 नाम उन 40 जवानों में से हैं जो 2 साल पहले पुलवामा अटैक में शहीद हो गए थे। घर में कमाने वाले माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, कमाने वाला कोई नहीं है। इसके साथ ही रोहिताश लांबा के भाई ने कहा है कि घर में कमाने वाले सिर्फ भैया थे। लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस वालों ने कहा था कि भाजपा के खिलाफ लड़ो, चुनाव मना कर दिया तो नौकरी तक नहीं मिली है और चक्कर लगवा रहे हैं। स्थानीय कांग्रेस नेता कहते हैं कि तुम तो भाजपा वाले तो हो, उन्हीं से मदद मांगो, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, आप ही बताइए हमने क्या गलत किया है। ये कहना है 2 साल पहले पुलवामा हमले में शहीद हुए रोहिताश लांबा के भाई जितेंद्र लांबा का। 14 फरवरी 2019 को हुए उस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। जयपुर जिले के अमरसर थाना इलाके के रहने वाले रोहिताश लांबा 2013 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। परिवार में माता पिता, छोटा भाई, पत्नी और 2 साल का एक बेटा है। जितेंद्र बताते हैं कि भैया जनवरी 2019 में बेटी के जन्म के बाद घर आए थे। उनकी बड़ी बहन तस्वीर रखकर पूजा की तैयारी कर रही है। रोहिताश लांबा 2013 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। उनकी बड़ी बहन तस्वीर रखकर पूजा की तैयारी कर रही है और उनकी पत्नी जो है, भाभी जो है, वो बीमार रहती है, पढ़ी लिखी नहीं है। उन्होंने लिखकर दे दिया कि देवर को नौकरी दे दी जाए। सरकार ने घोषणा भी की थी, लेकिन अब बस यहाँ से वहां चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। उनको तो शहीद स्मारक भी नहीं बनवाया, हमने खुद ही भैया का शहीद स्मारक बनवाया है। एक सरकारी स्कूल के नामकरण की घोषणा हुई थी, वो भी आज तक पूरी नहीं हुई। रोहिताश की पत्नी मंजू लांबा कहती हैं कि जब पति शहीद हुए तो घर पर सब आए। सरकार ने देवर को नौकरी देने का आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक वो आश्वासन पूरा नहीं हुआ है। मुआवजे के रूप में जो पैसा मिला था उसी से घर का खर्च चल रहा है। इसके बल पर हम कब तक गुजारा करेंगे। बिहार के भागलपुर जिले के रहने वाले शहीद रतन ठाकुर के पिता राम निरंजन ठाकुर अब बूढ़े हो गए हैं। जरूरत तो बहुत है, बेटे के हाथ पीले करने हैं, रतन के बेटे को पढ़ाना है। सरकार ने फ्लैट देने की बात कही थी जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। रतन के नाम से गांव में शहीद स्मारक बनाने की घोषणा की थी, तब नेताओं ने कहा था कि उनके नाम से सड़क बनेगी, ये कहा वो होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। रतन के 2 बेटे हैं, पहला बेटा 5 साल का, दूसरा बेटा 2 साल का है। इतना कहते कहते निरंजन का गला भर आता है। कुछ देर बाद खुद को संभालते हुए कहते हैं, हमारा रतन तो रतन ही था, हमें तो देश को अपना बेटा दे दिया, अब और किसी से क्या मांगू। सरकार तो मुआवजा देकर अपना पीछा छुड़ा लेती है, इससे उनको क्या फर्क पड़ता है। प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव के समय भागलपुर की सभा में मेरे बेटे का नाम लिया था, लेकिन जीतने के बाद कभी मिलने नहीं आए। रतन के 2 बेटे हैं, पहला बेटा 5 साल का, दूसरा बेटा 2 साल का बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के रहने वाले अजीत कुमार आजाद भी पुलवामा हमले में शहीद हुए थे। 1 माह की छुट्टी के बाद हमले से 4 दिन पहले वे ड्यूटी पर गए थे। उनकी दोनों बेटियां श्रेया 6 साल और ईशा 8 साल की हैं। निरोका भी था तो कह के गए थे कि जल्द ही वापस आऊंगा। बड़ी बेटी कहती है कि उसे डॉक्टर
डॉक्टर बनना है, जबकि छोटी बेटी कहती है कि मैं तो पापा की तरह बंदूक चलाऊंगी। इन्होंने उन्नाव के रहने वाले शहीद अजीत कुमार आजाद अपने माता पिता और पत्नी के साथ इनके 2 बच्चियां हैं। पत्नी को सरकार ने नौकरी दी है। अजीत जम्मू में सीआरपीएफ की 115वीं बटालियन में तैनात थे। उनके भाई रंजीत कहते हैं कि हम लोग तो जैसे तैसे खुद को संभाल लेते हैं, लेकिन दोनों बच्चियां को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही छोटी बेटी को तो लगता है कि उसके पापा अभी भी जिंदा है, वो ड्यूटी पर है, वो आज भी उनको लौटने का इंतजार करती है। सब कुछ होते हुए भी घर वीरान सा लगता है। हम तो अब कोई त्योहार भी नहीं मनाते। सरकार से कोई शिकायत नहीं है। भाभी को नौकरी मिली है, शहीद स्मारक भी बन गया है, लेकिन वहां तक जाने के लिए पक्की सड़क नहीं है। राजस्थान के भरतपुर जिले में एक गांव है सुंदरावाली, यही के रहने वाले थे जीतराम गुजर, जो 2 साल पहले पुलवामा हमले में शहीद हो गए थे। घर में बूढ़े माता पिता, भाई, 2 बेटी व पत्नी समेत 6 लोग रहते हैं। इसके साथ ही परिवार का कहना है कि सरकार से मुआवजा तो मिला, लेकिन परिवार के किसी सदस्य को अभी तक नौकरी नहीं मिली है। आज भी उनकी फाइलें सरकारी महकमे में इधर से उधर चक्कर लगा रही हैं। पिता मजदूरी करते हैं, जबकि भाई बेरोजगार है। पत्नी कहती है कि 2 बच्चों का पालन पोषण करना बहुत मुश्किल है। शहीद के भाई विक्रम कहते हैं कि सरकार की तरफ से कहा गया था कि 1 महीने में नौकरी मिल जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। कोई साफ बात भी नहीं बताता कि आखिर नौकरी क्या मिल रही है और कभी मिलेगी। इन्होंने भाभी ने लिखित में दे दिया है कि मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगी, मेरे देवर को नौकरी दी जाए, फिर भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। हम खुद से ही स्मारक बनवा रहे हैं। विक्रम नाराजगी भरे लहजे में कहते हैं कि अभी पुलवामा की बरसी आ रही है तो उसको हमारी याद आ रही है। 2 साल से लोग कहाँ थे? किसी को इस बात की चिंता नहीं थी कि इस पर विचार करे और आगे क्या होगा। इन बच्चियों की पढ़ाई और शादी कैसे होगी? पापा की नई पोस्टिंग हो गई थी, कुछ दिन बाद ही असम जाने वाले थे। पटना के पास मसौड़ी के रहने वाले संजय कुमार सिन्हा सीआरपीएफ की 176वीं बटालियन में हवलदार थे। वे 1 माह की छुट्टी के बाद 8 फरवरी को ड्यूटी के लिए रवाना हुए थे। अभी कैंप भी नहीं पहुंचे थे कि रास्ते में आतंकी हमले में शहीद हो गए। संजय के बेटे सोनू कुमार दिल्ली के एक मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कर रहे थे। कहते हैं कि 2 साल पहले मैं कोटा में था जब पापा शहीद हुए। 13 फरवरी को मेरे उनसे बात हुई थी। अगले दिन शाम को उनके कंट्रोल रूम से फोन आया। मुझे पूछा गया कि आपकी बात आज पापा से हुई है क्या? मैंने नहीं में जवाब दिया और फोन कट गया। मसौढ़ी के रहने वाले संजय कुमार सिन्हा की प्रतिमा परिवार के लोगों ने अपने घर के सामने बनवाई है। वे चाहते हैं कि सरकार स्मारक बनवाए और कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ है। इसके साथ ही घर पर फोन किया तो वहां भी किसी को कोई जानकारी नहीं थी। थोड़ी देर के बाद समाचारों से पता चला कि पुलवामा में आतंकी हमला हुआ। एकदम से सहम गए। भगवान से प्रार्थना करने लगे कि पापा को कुछ ना हुआ हो। उनका फोन बंद आ रहा था। मैं बार बार कंट्रोल रूम पर फोन कर रहा था, लेकिन कोई साफ नहीं बता रहा था। अगले दिन सुबह बताया गया कि पापा शहीद हो गए हैं। वे बताते हैं कि पापा की नई पोस्टिंग आ गई थी। कुछ दिनों बाद उन्हें असम जाना था। संजय के माता पिता बूढ़े हो गए हैं, जबकि कभी बेटी की याद आती है। उनकी तस्वीरें देखकर खुद को समझाते हैं। पत्नी के लिए अब सब कुछ उसके बच्चा ही है। वे उन्हीं के बल पर आगे की लाइफ जी रही है। एक बेटी को सरकार ने नौकरी दी है, जबकि दूसरी अभी पढ़ाई कर रही है।
देश पर कुर्बान किए जाते हैं, मिट्टी पे अपनी जो अभिमान किए जाते हैं। माँ है ये मेरी, इसे छूने न पाए कोई नहीं। माँ को देखे खूब माँ का मान किए जाते हैं। चीर के देखो हर एक सीने में एक रंग है, जिंदगी हिंदुस्तान के नाम किए जाते हैं। सरहद पर रखवालों की सर रख के मरे तेरी गोद में जब रही आंख खुली मत वालों की। जहां अजमत पे तेरियां छाई, जिस्मों ने मिलके कसम खाई, ना सोएंगे एक पल के लिए, आंखों ने नींद ही लौटाई। कतरों ने लहू के मिलके लिखा, इस बात का है दुनिया को पता। कतरों ने लहू के मिलके लिखा, इस बात का है दुनिया को पता। हम लड़ते हैं सीना तान के, जांबाज हिंदुस्तान के, मोहताज नहीं पहचान के, हम शेर थे भगवान के। बिस्तर पे पड़े चट्टान के, हम आदि हैं बलिदान के, हम शेर थे भगवान के। तेरे गीत जुबां पे ऐसे चढ़े, बचपन की लोरी भूल गए। दुश्मन को धूल चटाने को हम ओढ़ के तेरी भूल गए। मेरी दीवाली ईदें सारी कुर्बान तेरी रखवाली पे, ना आने गम के बादल आदेश तेरी खुशहाली पे। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। Happy Republic Day to all Indians with love from Iran.